पूर्व सूत्र चैत्य चित्तोर तृतीयम। चैत्य और चित्त, ज्ञेय और ज्ञान, दृष्ट और दृष्टा से भिन्न कोई तीसरा पदार्थ जगत में नहीं। जगत को दो में बांटा जा सकता है, जानने वाले में और जो जाना जाता है, मैं और तू में। यह अंतिम विभाजन है। इसके भी भीतर गए तो विभाजन समाप्त हो जाते हैं, भेद गिर जाते हैं। यहां तक भेद की सीमा है, यहां तक भेद का लोक है। फिर दृष्टान और गहरे गए या दृश्य में गहरे गए तो दोनों के भीतर एक का ही आविर्भाव होता है। ज्ञान यहीं तक जाता है, भक्ति इससे आगे जाती। ज्ञान यहां रुक जाता है, ज्ञाता और ज्ञेय के भेद पर। इसलिए ज्ञान वस्तुतः अद्वैतवादी नहीं होता, हो नहीं सकता। ज्ञान तो द्वैतवादी होगा ही, अनिवार्यता होगा। उसमें अंतर्निहित अनिवार्यता है द्वैत की। इसलिए से बड़े ज्ञानी भी चाहे लाख कहें कि संसार मिथ्या है, माया है, पर संसार को मानते। संसार को बिना माने नहीं चलता। ज्ञान की घटना ही नहीं घटती अगर ज्ञाता और ज्ञेय का भेद ना हो। ईश्वर को जानोगे कैसे अगर जानने वाला ईश्वर से भिन्न ना हो? अभिन्न हो तो जानना समाप्त हो गया। तुम वृक्ष को जानते हो क्योंकि वृक्ष से भिन्न हो। अगर तुम वृक्ष हो गए तो फिर वृक्ष को कैसे जानोगे? फिर जानने वाला नहीं बचा। ज्ञानी अनंत अनंत भेदों से उठते उठते उस दशा में आ जाता है जहां दो बचते। दो के पार ज्ञान की यात्रा नहीं, वहां ज्ञान थक जाता है। फिर अगर ज्ञानी कहे भी कि एक है तो वो एक उसके द्वैत पर ही आधारित होता है। फिर वो ब्रह्म और माया कहेगा, द्वैत को कोई नाम देगा, पुरुष और प्रकृति कहेगा। इससे भेद नहीं पड़ता, दो तो कायम रहते। भक्ति इससे आगे छलांग लेती, आगे उड़ान लेती, जहां दो वस्तुतः समाप्त हो जाते। क्योंकि भक्ति का आग्रह जानने में नहीं है, होने में है। भक्ति के आग्रह को ठीक से समझ लो। भक्ति की बुनियादी धारणा है कि बिना एक हुए कोई उपाय जानने का भी नहीं। ज्ञान की धारणा है दो हो तो ही जाना जा सकता है। भक्ति की धारणा है एक सधे तो ही ज्ञान है। उसे भक्ति ज्ञान भी नहीं कहती, इसलिए क्योंकि ज्ञान में दो की भाषा आ जाती। उसे प्रेम कहती। एक जानना है बाहर बाहर से और एक जानना है भीतर से। प्रेमी भी एक दूसरे को जानते, लेकिन वह जानना वैज्ञानिक के जानने से भिन्न है। तुम एक डॉक्टर के पास गए, तुम्हारे सिर में दर्द है, तुमने अपने सिर दर्द की कहानी कही। डॉक्टर जानता है सिर दर्द को, सिर दर्द के संबंध में पढ़ा है, लिखा है, खुद भी कभी अनुभव किया है, दवा भी जानता है। तुम्हें सिरदर्द से छुटकारा दिलाने का उपाय भी करेगा, लेकिन उसका जानना बाहर से। तुम्हारी प्रेसी या तुम्हारी मां या तुम्हारा पति या तुम्हारा मित्र, जब तुम उससे कहोगे कि सिरदर्द है, वह भी जानता है, यद्यपि उसने शास्त्र नहीं पढ़े और सिरदर्द क्या है इसका विश्लेषण न कर सकेगा, लेकिन उसका जानना एक और आयाम का जानना है, सहानुभूति का, समानुभूति का। जब तुम्हारे प्रिय के सिर में दर्द होता है तो तुम्हारे सिर में भी दर्द हो जाता है। जब बेटा परेशान होता है तो मां परेशान हो जाती है। ये परेशानी बाहर बाहर नहीं रहती, ये भीतर छू जाती। प्रेमी एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो गए होते। इसलिए जब कोई प्रिय पात्र मरता है तो प्रिय पात्र ही नहीं मरता, तुम्हारा एक बड़ा हिस्सा मर जाता है। तुमने जिससे प्रेम किया था वो मर गया। उस दिन तुम जानोगे कि तुम्हारा एक बड़ा हिस्सा मर गया, तुम्हारी आत्मा का एक खंड समाप्त हो गया।
तुम अब उतने ही नहीं हो जितने तब थे जब तुम्हारा प्रेमी जिंदा था। अब तुम खाली खाली हो, अधूरे अधूरे हो। तुम्हारे भवन का एक खंड गिर गया, अब तुम खंडहर हो। जब प्रिय पात्र के मर जाने पर कोई रोता है, चीखता चिल्लाता है, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं रो रहा, चिल्ला रहा है कि प्रिय पात्र मर गया। उसकी मृत्यु में उसकी भी मृत्यु घट गई, वो भी अब आधा है, अपंग है, उसके भी पैर टूट गए। अब वो कभी पूरा ना हो सकेगा। अब ये खालीपन रहेगा और अखरेगा। जितना बड़ा प्रेम होगा, जितना गहन प्रेम होगा, उतनी ही बड़ी मृत्यु घटित होगी। और अगर प्रेम परिपूर्ण हो तो प्रिय पात्र के मरते ही तुम भी मर जाओगे, एक श्वास ज्यादा न ले सकोगे। सती की प्रथा ऐसे ही शुरू हुई थी, फिर पीछे विकृत हुई। सभी चीजें विकृत हो जाती, लेकिन ऐसे ही शुरू हुई थी। कभी कोई प्रेमी मरा था और उसकी प्रेसी फिर सांस न ले सकी थी, फिर सांस लेने में कोई अर्थ ही ना रह गया था। चिता पर चढ़ने भी जाना नहीं पड़ा था, चिता पे चढ़ने लायक था ही कौन। अब प्रिय की मृत्यु में ही स्वयं की भी मृत्यु हो गई थी। इतना तादात्म्य हो तो एक तरह का ज्ञान होगा। उसे ज्ञान कहना ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञान से हम समझते हैं भेद, दूरी, फासला। वह ज्ञान अनूठे ढंग का ज्ञान होगा, वहां फासला ना होगा, दुई ना होगी, द्वैत ना होगा। उसी को सांडिल्य प्रीति कहते हैं। एक ऐसे जानने का ढंग भी है जो हार्दिक है, एक जानने का ढंग है जो बौद्धिक है। बौद्धिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का फर्क होता है, चैत्य और चित्त का फर्क होता है, दृश्य और दृष्टा का फर्क होता है। हार्दिक ज्ञान में, भाविक ज्ञान में सब भेद समाप्त हो जाते। सांडिल्य कहते हैं तभी असली ज्ञान, क्योंकि जब तक दूरी है तब तक कैसा ज्ञान। रामकृष्ण के जीवन में एक उल्लेख है, ऐसे बहुत संतों के जीवन में उल्लेख है, पर रामकृष्ण का उल्लेख ताजा है। वे गंगा पार कर रहे थे दक्षिणेश्वर में, नाव में बैठे, उनके भक्त भजन गा रहे हैं। अचानक बीच भजन में वे चिल्लाए, मुझे मारते क्यों हो, मुझे मारते क्यों हो। जो भजन गा रहे थे वो तो एकदम ठिठक कर रह गए। कौन रामकृष्ण को मार रहा है, कौन मारेगा, किस लिए। उन्होंने कहा, आप कहते क्या हैं परमहंसदेव, कोई आपको मार नहीं रहा, आपको हुआ क्या है। और उन्होंने अपनी चादर उघाड़ी और अपनी पीठ दिखाई, और पीठ पर कोड़ों के निशान और खून बह रहा। भक्त तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उन्होंने कही, हमारी समझ के बाहर ये हुआ कैसे। रामकृष्ण का उस तरफ देखो, बीच गंगा में नाव है, उस किनारे पर कुछ लोग मिलकर एक मल्लाह को पीट रहे हैं। जब नाव किनारे जाके लगी, भक्तों ने उस आदमी को जाके देखा जिसको पीटा गया था। उसकी कमीज उघाड़ी, उसकी पीठ पर ठीक वैसे ही कोड़े के चिन्ह थे जैसे रामकृष्ण के, ठीक वैसे ही। अब बात और अबूझ हो गई। उन्होंने रामकृष्ण को पूछा, ये हुआ कैसे। उन्होंने कहा, उस क्षण में तादात्म्य हो गया। उसे लोग मार रहे थे, तुम तो भजन में लीन थे, मेरी आंखें उस तरफ लगी थी। जब वे उसे मार रहे थे तब एक क्षण को मैं उसके साथ एक हो गया। इस स्थिति का नाम है समानुभूति। ये सहानुभूति से आगे का कदम है। लोगों में तो सहानुभूति ही नहीं है, तो समानुभूति तो कहां से होगी। सहानुभूति का अर्थ है दया, तुम्हें पीड़ा हो रही, मुझे दया आती। समानुभूति का अर्थ है तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा हो गई, उधर तुम रोते हो, इधर मैं रोता हूं। वैज्ञानिक बहुत से प्रयोग कर रहे हैं इस संबंध में, और समानुभूति पर बड़ी खोज पिछले 20 वर्षों में हुई, विशेषकर रूस में बड़ी खोज हुई है। खास करके मां और उसके बच्चों के बीच। अभी परीक्षण पशुओं में चल रहा है। एक खरगोश को दूर पानी में ले जाकर, मील भर गहरे पानी में ले जाकर मारा गया, और उसकी मां ऊपर घाट पर खेल रही है।
जब उसे मारा गया तब खरगोश की मां को जैसे बिजली के धक्के लगे। यंत्र लगाए गए थे जो परीक्षण कर रहे थे, धक्के लगे जैसे भीतर कोई गहरी चोट लगी। फिर इस प्रयोग को बहुत तरह से दोहराया गया। जब भी बच्चे को मारा गया तभी मां को चोट पहुंची, 1000 मील की दूरी पर भी चोट पहुंची, क्योंकि मां और बेटे का संबंध बड़ा गहरा है। बेटा मां के पेट में 9 महीने रहा है, बेटा मां के पेट में 9 महीने इस तरह रहा है कि मां होकर रहा है। इस तरह का गहरा संबंध फिर किसी का कभी नहीं होगा, क्योंकि कौन किसके पेट में 9 महीने रहेगा। तो मां और बेटे के हृदय के तार गहराई में जुड़े, प्राण संयुक्त थे। ठीक ऐसी घटना जुड़वा बच्चों में भी घटती है। एक जुड़वा बच्चा बीमार हो भारत में और उसका भाई चीन में बीमार हो जाएगा, समानुभूति। एक ही अंडे में दोनों बड़े हुए थे, एक ही साथ धड़के थे, उनके हृदय की धड़कन एक ही लय जानती। जो बीमारी एक को पकड़ेगी वो दूसरे को पकड़ जाएगी, 1000 मील का फासला हो तो भी पकड़ जाएगी। ये समानुभूति के लक्षण है। ये एक अनूठे ढंग का जानना है जहां हृदय जुड़े होते। इस जोड़ का नाम भक्ति है। जिस दिन तुम्हारा हृदय विराट से जुड़ जाता है, जिस दिन तुम्हारा प्रेमी और कोई नहीं स्वयं परमात्मा होता है, जिस दिन सारे अस्तित्व के साथ तुम एकता में लयबद्ध हो जाते हो, तुम्हारी भिन्न तान नहीं रहती, तुम एक तान हो जाते हो, तुम इस विराट संगीत में एक स्वर हो जाते हो। तुम इस विराट संगीत के विपरीत नहीं बहते, तुम इस धारा के साथ एक हो जाते हो। ये धारा जहां जाती वहीं जाती हो। तुम्हारे भीतर विपरीतता समाप्त हो जाती, भक्ति का जन्म होता है। आज का सूत्र की शुरुआत है युक्तौ च संपरायात। वियोग के पूर्व में दोनों एक ही है। जैसे जन्म के पहले मां और बच्चा एक है, भेद बाद में आता है, इसलिए भेद गौण है, भेद ऊपर ऊपर है। ऐसे ही हम इस अस्तित्व से एक हैं। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब तुम कहां थे? मां के गर्भ में भी नहीं आए थे तब तुम किस गर्भ में थे? तब तुम इस विराट के गर्भ में थे। इस विराट से तुम अलग हुए, ऐसी बस मान्यता है तुम्हारी। इस विराट से अलग हो कैसे सकोगे? इस विराट के बिना जी कैसे सकोगे? इस विराट से टूट के श्वास भी नहीं चलेगी। यह विराट ही हम में जीता है। हम अभी भी गर्भ में, हमें सिर्फ भ्रांति हो गई। मछली अभी भी सागर में, मगर सागर को भूल गई। ऐसे ही हम भी भूल गए। नहीं तो परमात्मा ने तुम्हें सब तरफ से घेरा है। तुम्हारे खून में वही बहता हो, तुम्हारी हड्डी मांस मज्जा में वही बैठा है, तुम्हारी श्वास में वही चलता, तुम्हारे हृदय में वही धड़कता। तुम वही हो, उसी के पुंजीभूत रूप, उसका ही एक आकार, उसकी ही एक लहर, उसकी ही एक तरंग हो तुम। उससे रंच मात्र भिन्न नहीं। सांडिल्य का सूत्र बड़ा प्यारा है, युक्तौ च संपरायात। सोचो तो जरा, जब तुम नहीं थे तब तुम कहां थे, और जब तुम फिर नहीं हो जाओगे तब तुम कहां होगे। ऐसा समझो, सागर शांत है, हवाएं नहीं बहती, कोई लहर नहीं उठती। फिर आई हवा की एक लहर, आया बड़ा एक झोंका, उठी एक बड़ी लहर सागर में। सागर में लहर जब नहीं उठी थी तब कहां थी? सागर ही थी तब, अब उठी, फिर थोड़ी देर में सागर में गिर जाएगी, तब कहां होगी? सागर में ही होगी तब। ऐसा सोचो, जब नहीं उठी थी लहर तब सागर में थी, जब उठी तब भी सागर में ही है। सिर्फ एक नया रंग, एक नया रूप, एक नया आकार उठा, नाम रूप। यह संसार बस नाम रूप है। फिर जल्दी ही नाम रूप गिर जाएगा, फिर लहर सागर की सागर में हो जाएगी।
ऐसी उठेगी कई बार, गिरेगी कई बार। ऐसे तुम कई बार जन्मे और कई बार मरे, अभी फिर जन्मे हो, अभी फिर मरोगे। जो व्यक्ति ये पहचान ले कि जन्म के पहले भी मैं उसी में था, मृत्यु के बाद भी उसी में होऊंगा, और निश्चित ही जब आगे भी उसी में था, पीछे भी उसी में होऊंगा, तो बीच में भी उसी में ही हो सकता हूं, और कहां होऊंगा। अगर मेरा अतीत भी उसमें, मेरा भविष्य भी उसमें, तो मेरा वर्तमान भी उसमें ही होगा। जो जाग जाता है इस भाव में कि मैं परमात्मा में हूं और हम क्षण भर को भिन्न नहीं हुए, वही भक्त। युक्तौ चा संपरायात, वियोग के पूर्व दोनों एक ही। और ऐसी ही दशा परम विश्लेषण की है। वो जो दृष्टा और दृश्य का भेद है, वो भी एक लहर मात्र है। नहीं तो देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही है। वही देखता है, वही देखा जाता है। ऐसा समझो ना, रात तुम सपना देखते हो, तब देखने वाला और जो दिखाई पड़ता है उसमें कुछ भेद होता है। सपने में तुम ही सब होते हो। वो जो सपने की कहानी चलती, वो जो सपने की फिल्म दोहरती, उसमें सभी तुम होते हो। निर्देशक भी तुम, कथा लेखक भी तुम, गायक भी तुम, नायक भी तुम, पर्दा भी तुम और दर्शक भी तुम ही सब होते हो। इसी गहन अनुभव के कारण संसार को स्वप्न कहा है जानने वालों ने। स्वप्न का अर्थ यह होता है सब एक है और फिर भी भेद मालूम पड़ता है। सुबह जागोगे जब तुम, तब कहां है सपना तुम्हारा? तब तुम ही में लीन हो गया। लहर उठी थी, तुम ही में वापस हो गई। दृश्य दृष्टा से ही उठता है और दृष्टा में ही लीन हो जाता है। दोनों वियोग के पूर्व एक है और संयोग के बाद फिर एक है। बीच में क्या भिन्न है? बस बीच में भिन्न भासते आभास होता है। उस आभास का नाम माया है। वे अनादिकाल से दोनों एक हैं। एक ही है जो दोनों में प्रकट हो रहा है। एक ने ही अपने को विभाजित कर लिया खेल के लिए, लीला के लिए। शास्त्र कहते हैं वह अकेला था, ऊब गया अकेले अकेले। उसने अपने को विभाजित किया, फिर अपने से ही छिया छी, फिर अपने से ही खेल शुरू किया। यही तो तुम रोज सपने में करते हो। जो तुम सपने में करते हो वही विराट अर्थ में सारे जगत में हो रहा। इस जगत को परमात्मा का सपना समझो। इस जगत को परमात्मा का सपना समझा तो तुम्हारे जीवन में क्रांति हो जाएगी। फिर तुम क्षण भर को भी अपने को भिन्न नहीं मान पाओगे। और जब कोई अपने को भिन्न नहीं मानता तो अहंकार गया, संघर्ष गया, संकल्प गया, जद्दोजहद गई, तब विश्राम है। उस विश्राम को सांडिल्य कहते हैं भक्ति। उसी विश्राम को मैं संन्यास कहता हूं। सब तरफ से जिसने अपने को छोड़ दिया धारा के साथ। सत्तित्वात् न अनृतम वेद्यम। शक्ति ही की क्रिया है, इस कारण यह जगत मिथ्या नहीं। और एक बहुत अद्भुत वचन तुम रोज सुनते हो, तुम्हारे तथाकथित ज्ञानियों को यह कहते हुए कि जगत मिथ्या है, झूठा है। सांडिल्य बड़ा बहुमूल्य भेद करते। वो कहते हैं जगत माया तो है लेकिन मिथ्या नहीं। मिथ्या और माया शब्दों को समझ लेना चाहिए। मिथ्या का अर्थ होता है जो है ही नहीं। माया का अर्थ होता है जो है तो नहीं लेकिन है जैसा भासता है। इन दोनों में फर्क है। ये पर्यायवाची नहीं है। मिथ्या का अर्थ होता है अनर्थ, असत्य, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। माया का अर्थ होता है अस्तित्व है तो नहीं लेकिन प्रतीत होता है। जैसे सपना, सपने को क्या कहोगे? माया कहोगे या मिथ्या कहोगे?
अगर मिथ्या कहो तो सपना है ही नहीं, लेकिन ये तो तुम नहीं कह सकते कि सपना था ही नहीं। तुम्हें पूरी तरह याद है, सुबह भी याद है कि सपना था। तुमने देखा है, अपनी ही आंखों से देखा है। नहीं होता तो दिखाई कैसे पड़ता? एक बात, नहीं होता तो दिखाई नहीं पड़ता। कई रातें ऐसी होती जब सपना नहीं होता, तब तो तुम सुबह नहीं कहते कि सपना देखा, हालांकि दिखाई नहीं पड़ा, हालांकि था नहीं मगर देखा। जब सपना नहीं होता तब रात खाली होती। तो स्वप्न शून्य निद्रा में और स्वप्न सहित निद्रा में कुछ भेद तो है। स्वप्न शून्य निद्रा में कोई तरंग नहीं होती, स्वप्न से भरी निद्रा में तरंगे होती। सुबह जाग के पता चलता है कि वे तरंगे सत्य नहीं थी, मगर क्या उनको बिल्कुल एकांतिक रूप से असत्य कह सकोगे? सत्य तो नहीं थी, क्योंकि सुबह हाथ में कुछ लगता नहीं, हाथ खाली के खाली। रात सोने के महल थे, बड़ा साम्राज्य था, और सुबह हाथ खाली, कुछ भी हाथ में नहीं। सच तो नहीं था सपना, लेकिन क्या तुम इतनी ही जोर से कह सकोगे कि झूठ था? झूठ भी नहीं कह सकोगे, क्योंकि झूठ होता तो देखा कैसे? तो कुछ ऐसा था कि सच और झूठ के बीच में था। ये तीन शब्द समझ लो, सत्य जो है और सदा रहेगा, झूठ जो नहीं है और कभी नहीं हो सकेगा, और मिथ्या जो दोनों के मध्य में, थोड़ा है थोड़ा नहीं, कभी है कभी नहीं है, आज है कल नहीं होगा, कल था आज नहीं है, क्षण भर को होता है फिर विलीन हो जाता है, तरंग है, लहर है। मिथ्या नहीं कह सकोगे इसे माया कहेंगे। जिस जादूगर खेल दिखाता वो माया है तो नहीं सच में, मगर बिल्कुल झूठ भी नहीं। अंग्रेजी का शब्द मैजिक संस्कृत के माया शब्द से ही बना है। सांडिल्य कहते हैं ये जगत माया है सच, लेकिन मिथ्या नहीं। मिथ्या क्यों नहीं है? नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चे सागर में अगर लहर उठी है तो लहर की भांति भला झूठ हो, लेकिन है तो सच्चे सागर का ही अंग। सत्य के सागर में झूठी लहर कैसे उठ सकती? और अगर सत्य के सागर में झूठी लहर उठ सकती है तो सागर ही झूठ हो गया। सत्य में झूठ कैसे उठ सकता है? एक बहुत बहुमूल्य प्रश्न उन्होंने उठाया है। सत्तित्वात् न अर्थ अनिर्तम वेदम, यह जगत उसकी ही शक्ति है, तो झूठ तो नहीं हो सकता। ये खेल उसका है, खेल सही, लेकिन झूठ नहीं, सत्य भी नहीं, क्योंकि क्षणभंगुर है। सत्य के साथ अर्थ होता है जो शाश्वत है, और झूठ के साथ अर्थ होता है जो कभी नहीं है, और सत्य जो सदा है। मगर ये कुछ बीच की दशा है, अभी लगता है अभी नहीं हो जाता है। जवान थे और जवानी के सपने देखे थे, फिर बूढ़े हो गए, वे सपने सब फिजूल हो गए। तब हंसता है आदमी, बूढ़ा होकर हंसता है, उसे भरोसा नहीं आता कि मैं ऐसी नासमझियां कर सका, मैं ऐसी मूढ़ताएं कर सका, मैं सौंदर्य के पीछे ऐसा दीवाना होकर भाग सका, मैं स्त्री पुरुषों में इतना तल्लीन हो सका। भरोसा नहीं आता कि ये कैसे हुआ, लेकिन कभी हुआ था। आज स्वप्न भंग हो गया है, लेकिन जब स्वप्न था तो बड़ा बलशाली था। जब स्वप्न था तो उसने खूब नचाया था। जब स्वप्न था तो बड़े झंझावात आए थे, उसने खूब दौड़ाया था, जी जान की बाजी लगवा दी थी। तब वही सूझता था, तब लगता था सब खो जाए मगर ये सपना पूरा हो। जो आदमी धन के पीछे ही दौड़ता रहा और एक दिन जाग के पाता है कि सब धन पानी का बबूला है, रोता नहीं होगा? भीतर मन में पश्चाताप नहीं होता होगा कि मैं इतना मूढ़ था? तुम्हें नहीं हुआ है? किसी न किसी जगह तुम्हें भी हुआ होगा। किसी ने कुछ कह दिया था, दो कड़वे शब्द कह दिए थे और तुम आग बबूला हो गए थे, मरने मारने को तैयार हो गए थे, फिर पीछे पछताए हो
और सोचा कि ये भी क्या हुआ, ऐसी तो कुछ खास बात न थी। इतना क्रुद्ध हो जाने का तो कोई कारण न था। अकारण मैं भी विक्षिप्त हुआ, अकारण मैंने संघर्ष सिर लिया, अकारण मैंने चोट पहुंचाई। अब तुम जार जार रोते हो और तुम सोचते हो ये हुआ कैसे, मेरे बावजूद हो गए। मैं तो चाहता भी नहीं था कि ये हो, मगर जब इस तूफान ने तुम्हें पकड़ा था तब तुम्हें जरा भी होश नहीं था। काश तुम्हें उसी समय होश आ जाता तो ये उसी वक्त झूठ हो जाता। होश पीछे आया। अगर रात सपने में तुम जाग जाओ तो उसी वक्त सपना समाप्त हो जाएगा। भरी जवानी में भी सपने टूट गए, आखिर बुद्ध का टूटा, आखिर महावीर का टूटा। राजमहलों में सपने टूट गए, भरथरी का टूटा। सब कुछ था और अचानक सपना टूट गया है। जबकि सपना बड़ी गर्मी में था, जबकि सपना बड़ा जवानी में था, जबकि सपना पूरा होने के करीब लग रहा था, तब सपने टूट गए और टूटते ही सब व्यर्थ हो गया। बुद्ध ने जब घर छोड़ा और जब वे अपने रथ से गांव के दूर जंगल में निकल गए और जब उन्होंने सारथी को वापस भेजा तो सारथी ने कहा, आप ये कर क्या रहे, आप जा कहां रहे? इस राजमहल को छोड़ के जाते, इस सोने जैसे महल को छोड़ के जाते। दुनिया इसी के लिए तड़फती। और अपनी उस प्यारी पत्नी की तो याद करो और अपने नए पैदा हुए बच्चे की तो याद करो, अभी अभी पैदा हुआ है, उसे छोड़ के कहां जाते हो? वह बूढ़ा सारथी बुद्ध को याद दिला रहा है कि तुम जो छोड़ के जा रहे हो बड़ा प्यारा है, बड़ा बहुमूल्य है। बुद्ध हंसने लगे। उन्होंने कहा, मैं पीछे लौट कर देखता हूं, न तो मुझे कोई राजमहल दिखाई पड़ता, न कोई पत्नी दिखाई पड़ती, न कोई बेटा दिखाई पड़ता। मुझे सिर्फ दिखाई पड़ती हैं लपटें और लपटें। वहां सब जल रहा है, इसलिए मैं भाग रहा हूं। सारथी को समझ में नहीं आता। वो कहता, कहां की लपटें, किन लपटों की बातें कर रहे हैं आप, किस सपने की बात कर रहे हैं? जागो, कहां की लपटें? सुंदर महल है, पत्नी है, पिता है, राज्य, सब सुविधा है, जाते कहां हो? मुझे तो कोई लपटें नहीं दिखाई पड़ती। वह भी ठीक कह रहा है, हालांकि बूढ़ा हो गया, लेकिन अभी उसका सपना नहीं टूटा है। बुद्ध भी ठीक कह रहे हैं, यद्यपि अभी जवान है, अभी सपने देखने के दिन थे, मगर सपना टूट गया है। जितनी मेधा होती उतने जल्दी सपना टूट जाता है, जितनी प्रतिभा होती उतने जल्दी सपना टूट जाता है। प्रतिभा की कसौटी क्या है? पश्चिम में प्रतिभा की जो कसौटी है वो पूरब में नहीं, पूरब की अपनी कसौटी है। पूरब की कसौटी बड़ी बहुमूल्य है। पश्चिम में प्रतिभा की कसौटी है तुम्हारा IQ कितना, इंटेलिजेंस कोशिएंट कितना, परीक्षा में तुम कितने अंक पाते हो। अगर 100 के इस तरफ है तो साधारण, अगर 100 के उस तरफ है तो विशेष, अगर 150 के आगे गया तो बहुत विशेष, अगर 200 के करीब पहुंच गया तो तुम महाप्रतिभावान, और इधर 50 के नीचे गिर गया तो बुद्धू, और 30 के नीचे गिर गया तो बिल्कुल जड़। बुद्धि मापी जाती आंकड़ों में, कितने प्रश्न हल कर सकते हो। पूरब की परीक्षा कुछ और है। पूरब कहता है कितने जागे हो, कितने प्रश्न हल कर सकते हो, ये सवाल नहीं, कितना जागरण की मात्रा कितनी है। अवेयरनेस कोशिएंट AQ, कितना होश है। चीजें जैसी हैं उनको वैसा ही देख पाते हो कि अभी भी सपने का प्रक्षेपण चलता है। बुद्ध को हम प्रतिभाशाली कहते हैं, आइंस्टीन को हम प्रतिभाशाली ना कह सकेंगे। यद्यपि मरने के कुछ दिन पहले उसे थोड़ा थोड़ा जागरण आना शुरू हुआ, थोड़ी करवटें उसने बदलनी शुरू की थी। आइंस्टीन बुद्धिमान तो था, मेधावी नहीं था। मेधा तो वही जो जगत के सारे सपनों को उखाड़ दे और जगत के सत्य को दिखला दे।
लहरें विदा हो जाएं और सागर दिखाई पड़ जाए, नाम रूप खो जाए और यथार्थ दिखाई पड़ जाए। यथाभूतम, वह जो सब भूतों का अंतरतम है, वह जो सब अस्तित्व के भीतर छिपा हुआ महाअस्तित्व है, वह दिखाई पड़ जाए, परमात्मा अनुभव में आ जाए, तो हम कहते हैं प्रतिभा, मेधा, तो हम कहते हैं प्रज्ञा, बुद्धत्व। शक्तित्वात् न अनिरतम विद्यम। ये जो सब तरफ फैला हुआ दिखाई पड़ रहा है जगत, ये उसी की ऊर्जा की तरंग है। इसलिए मिथ्या तो नहीं, माया जरूर है। मिथ्या कहो तो इसे छोड़ के भागना पड़ेगा, माया कहो तो जाग कर जी लो, बस काफी है। इसलिए भक्त छोड़कर नहीं भागता, ज्ञानी भगोड़ा हो जाता है, ज्ञानी डरता है। अब ये बड़े मजे की बात है, ज्ञानी कहता है मिथ्या और फिर डरता है। जब है ही नहीं तो डरना क्या? होना तो ये चाहिए कि ज्ञानी डरे ही नहीं। ज्ञानी तो बाजार में रहे, घर गृहस्थी में रहे, भागना कहां है? जब है ही नहीं, कहता तो है मिथ्या, मगर वो मिथ्या भी शायद अपने को समझाने के लिए कहता है। वो मिथ्या कहना भी संसार से लड़ने की ही उसकी एक तर्ज है, संसार से लड़ने की ही एक विधि है। मिथ्या कह के अपने को समझाता है कि मिथ्या है, झूठ है, इसमें रखा क्या है। एक जैन मुनि से मेरा मिलना हुआ, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई। कविता थी, कविता की दृष्टि से बड़ी अच्छी थी, मगर मुनि के मुंह से ठीक नहीं थी। हालांकि उनके भक्तों ने बड़े सिर हिलाए, क्योंकि साधारणता कोई भी कहता कि बात बिल्कुल गजब की, ठीक है, यही तो कहा जाता रहा सदियों से। मुनि ने अपनी कविता में कहा था कि तुम रहो अपने राजमहलों में, मेरे लिए तो तुम्हारे राजमहल मिथ्या है। तुम मजा कर लो संसार में, मेरे लिए संसार तो मिथ्या है। तुम बैठो सिंहासनों पर अपने, मैं तो अपने धूल में ही मस्त हूं। बिल्कुल ठीक, साधारणता यही कहा जाता है, सारे महात्मा यही कहते हैं, इसमें कुछ नया भी नहीं था। भक्तों ने सिर हिलाया। मैंने उनसे कहा, अगर ये बात सच ही है कि राज सिंहासन मिथ्या है, तो उनका उल्लेख क्यों, उनकी चर्चा क्यों? अगर राजमहल है ही नहीं तो किसकी बातें कर रहे हो? कौन राजमहल में रहता है फिर? और मजा यह है कि राजाओं ने कभी नहीं लिखी ये कविताएं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम मजा करो अपनी धूल में, हम तो अपने राजमहल में ही ठीक। तुम कर लो मजा, धूल में रखा क्या, सब मिथ्या है, हम तो अपने राजमहल में ही ठीक। तुम कर लो मजा अपनी फकीरी में, सब मिथ्या है, हम तो अपने सिंहासन पर ही ठीक। ऐसा किसी राजा ने कभी नहीं कहा। लेकिन मुनि सदा से कहते रहे। लगता है मुनि के मन में कहीं छिपी ईर्ष्या है, मुनि के मन में कहीं छिपी लिप्सा है, वासना है। दिखता तो उसे भी है कि सोने का महल रहने योग्य है, मजा तो वहां है, लेकिन अब अपने को झुटला रहा है, अपने को समझा रहा है, लिपापोती कर रहा है, कह रहा है कि क्या रखा है वहां। ये कविता किसी और को समझाने के लिए नहीं है, ये कविता अपने को ही समझाने के लिए कि वहां कुछ नहीं, सब मिट्टी है, सब पानी के बबूले हैं। अगर पानी के ही बबूले हैं तो इतना भी श्रम क्या करते हो? ये कविता भी किस लिए लिखी? पानी के बबूलों के निवेदन में ये कविता लिखी जाती, जरूरत क्या है? बात खत्म हो गई। कहते हैं संसार माया है, और अगर संसार को माया मिथ्या कहने वाले व्यक्ति को अगर कोई स्त्री छू ले तो वह एकदम घबरा जाता है। ये घबराहट क्या है?